दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो ज्वाइनिंग लेटर कह लीजिए या नियुक्ति पत्र कह लीजिए, दिसंबर महीने में आपको बांटा जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट हाफ यानी कि दिसंबर 15 तारीख से पहले पहले आप लोगों के हाथ में आपका जो नियुक्ति पत्र है वो सरकार दे देगी। सरकार इस रास्ते पे काम कर रही है। कल आप लोगों ने देखा कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस गए थे उनसे ये बातें कही गई है कि 11th-12th का जो रिज़ल्ट है वो हम इसी महीने देने जा रहे हैं। तो रिज़ल्ट अक्टूबर में आएगा, इसको कन्फर्म कर दिया है बीपीएससी के अधिकारियों ने ही। और आज जो खबर निकल के आ रही है अखबारों के माध्यम से, उसमें इस बात को भी कन्फर्म किया जा रहा है कि आपका नियुक्ति पत्र जो है, जिसको आप ज्वाइनिंग लेटर भी कह सकते हैं, दिसंबर के महीने में बांट दिया जाएगा। यानी आप मान के चलिए कि अक्टूबर पूरा लगभग निकल जाएगा आपका, क्योंकि सबों का रिजल्ट आना है। पहले 11th-12th का आना है, फिर 9th-10th का आना है, फिर प्राइमरी का रिजल्ट आना है। और प्राइमरी में आपको पता है कि अभ्यर्थी अधिक हैं, तो प्राइमरी के रिजल्ट में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। इसीलिए अक्टूबर में सबका रिजल्ट क्लियर होते होते 1 महीने का गैप लेगी बिहार सरकार, और उसके बाद दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और ये कैंप कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसको लेकर के मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो दिसंबर का जो बिहार के पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर के कैंप लगा करके और नियुक्ति पत्र बांटने की जो बातें हैं सरकार के स्तर पे, आज से नहीं, जब से बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से ही विभाग में इस बात की चर्चा है कि इतनी बड़ी जो वैकेंसी है, इतनी बड़ी बहाली जो हम करने जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फुटेज, पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाए और इसको लेकर के जो है एक कैंप लगाया जाए बड़े स्तर पे गांधी मैदान में, और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को वहां बुला करके सब्जेक्ट वाइज उन लोगों का, या फिर कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज उन लोगों का नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम है वो सरकार करने जा रही है बहुत जल्द, दिसंबर के ही महीने में। इसके अलावा दोस्तों एक और मुद्दा है जिस पे मैं आप लोगों के सामने अपना बात रखना चाहूँगा, वो है दोस्तों STET 23 का मुद्दा। देखिए STET 23 में बहुत कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस बात से आप लोग भी अवगत होंगे। आप लोग के पास भी इस तरह का कॉल आ रहा होगा जो अभ्यर्थी STET के हैं, जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, कि आपका 60 नंबर आ रहा है, आपका 50 नंबर आ रहा है, आप 20,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया अभी आप दीजिए। अगर आप उनसे बार्गेन करेंगे तो वो 1,000 रुपया पे भी आ जाएंगे। अगर आप उनको 500 भेजेंगे तो वो 500 लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को आगाह कर दूं कि ऐसे लोगों अगर आपके पास कॉल आता है, तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके ऐसे नंबर को आप ब्लॉक मार दीजिए, क्योंकि आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे, थाना में जाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। अगर पुलिस इतना एक्टिव होती तो इस तरह का फर्जीवाड़ा होता ही नहीं, इस तरह का कॉल आता ही नहीं। इस तरह का कॉल पहले भी आता रहा है 2-4 साल पहले, और फिर आया है, और फिर आगे एग्ज़ाम हो तो आगे भी आएगा। और जो गवर्नमेंट कह लीजिए, जो हमारे बिहार का सिस्टम है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसे लोगों को खोजेगी, पकड़ेगी। सरकार के पास भी उतना समय नहीं है। तो आपको अपना सुरक्षा, अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, सीधे नंबर ब्लॉक कर दीजिए, उनसे कोई आप बात ही नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए आपको सच्चाई पता है कि वो फर्जी लोग, फ्रॉड लोग हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सीधे तौर पे आपसे गाली गलौज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप समझिए जो फ्रॉड लोग होते हैं, आपको फ़ोनपे के नाम पे कोई कूपन भेज दिया कि सर आपने ये कूपन जीता है, आप इसको रिडीम कर लीजिए, और रिडीम करने आप जाइएगा तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये वैसे ही लोग हैं। आपके मन में अगर ये प्रश्न आता है कि इनके पास डेटा हमारा कहाँ से आता है, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर पे, वहाँ पे आपने अपना एंट्री फिल किया है, जो अटेंडेंस बनाने के समय एंट्री फिल किया है, तो वहाँ पे जो लड़का आपका अटेंडेंस बनवा रहा होता है वो कहीं से भी सेंटर का स्टाफ नहीं होता है। उसको 400-200 रुपया रोज़ पे रखते हैं सेंटर वाले, और वही लोग निकलते समय उसका स्नैप ले लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, और आगे जाकर के वही लोग कॉल करके आपको परेशान करते हैं और आपसे पैसा ठगने का काम करते हैं। ये तो जो फर्जी फ्रॉड लोग हैं वो लूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे भी देखिए, जो आंसर की आ रहा है और जो ऑब्जेक्शन करने की बात कही जा रही है, तो आंसर की देखने के लिए भी जो BSEB है आपसे 50 रुपये चार्ज कर रही है। और इतना ही नहीं है, जब से ही आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपसे 24 रुपया लिया जाएगा इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, यानी 74 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आंसर की देखने के लिए। नहीं कीजिएगा तो आंसर की नहीं देख पाइएगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लूट मचा के रखा गया है। सरकार भी अपने असर पर लूट रही है और जो फर्जी फ्रॉड लोग हैं वो भी लूट रहे हैं। तो STET 23 के अभ्यर्थी को इन चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी BPSC शिक्षक भर्ती TRE के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग
थोड़ा सा सब्र बना करके रखिए, ज़्यादा व्यग्र मत होइए। और जो बीपीएससी है अपने स्तर से ईमानदारी से और साफ़ सुथरा काम कर रही है। 11th-12th का रिजल्ट आपका अक्टूबर के ख़त्म होते होते आ जाएगा, और जो भी प्रक्रिया है इसको करने के बाद अगर हो सकता है फाइनल नियुक्ति पत्र बांटने से पहले विभाग का है कि हम एक बार और वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो इसीलिए 1 महीने का गैप रखा गया है और मिड दिसंबर तक आपको गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।